दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश ने लंबे समय तक किसी की गुलामी सही हो, उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब होगा। आज़ाद भारत के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं, बल्कि उस आज़ादी के जश्न का दिन है, जिसके लिए कितने ही वीर जवानों ने वीरगति पाई और कितने महानायकों ने जेलों में दिन बिताए। देश की इस आज़ादी के लिए कई महान देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 75 साल पहले भारत के 32 करोड़ लोगों ने आज़ादी का सूरज देखा था। हालांकि इस दिन भारत का 2 भागों में विभाजन हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया। वर्षों की गुलामी सहने और लाखों देशवासियों का जीवन खोने के बाद हमने यह बहुमूल्य आज़ादी पाई है। भारत का स्वतंत्रता दिवस, जिसे हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, यह सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, बल्कि हर भारतवासी के लिए एक नई शुरुआत की तरह है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि इसी दिन 1947 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। वह 15 अगस्त 1947 का भाग्यशाली दिन था, जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। उस समय मिली आज़ादी से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उस समय आज़ादी हर व्यक्ति का पहला सपना था। आज भी स्वतंत्रता दिवस पूरी निष्ठा, गहरे समर्पण और अपार देशभक्ति के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में आज़ादी का दिन सांस्कृतिक गतिविधियों, कवायद और ध्वजारोहण के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन को ही आज़ादी का दिन इसीलिए मुकर्रर किया था, क्योंकि 2 वर्ष पहले 15 अगस्त के दिन ही मित्र देशों की सेना के सामने जापान ने समर्पण किया था। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन ही दक्षिण कोरिया ने जापान से 1945, बहरीन ने इंग्लैंड से 1971 और फ्रांस से कांगो गणराज्य ने 1960 स्वाधीनता हासिल की थी। भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम वायसराय होने की वजह से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े आयोजनों में शामिल होना था। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए माउंटबेटन ने 14 अगस्त के दिन को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही दे दिया था। उल्लेखनीय है कि नेहरू ने यह भाषण 14 अगस्त की मध्यरात्रि को दिया था, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री वह 15 अगस्त की सुबह बने थे। दोस्तों, अमेरिका को करीब 229 साल पहले स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन भारत को स्वतंत्रता मिले मात्र 75 वर्ष ही हुए हैं। डेविड थोरो की किताब, जिसके अनुसार किसी को भी टैक्स नहीं भरना चाहिए, से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने इसी किताब में उल्लेखित तरीकों का अनुसरण भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और नमक पर लगने वाले कर का विरोध करना, जिसके परिणामस्वरूप उनके अनुयायी स्वयं नमक बनाने के लिए प्रेरित हुए। दोस्तों, भिकाजी रुस्तम कामा पहली ऐसी शख्स थी जिन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में तिरंगा फहराया था, लेकिन इस तिरंगे में और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में थोड़ा अंतर था। भिकाजी कामा के झंडे में सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में सुनहरा केसरी और सबसे नीचे लाल रंग था। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को पूरे देश में धूमधाम से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब एक शख्स ऐसा भी था जो इस आज़ादी का जश्न नहीं मना रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने आज़ादी का दिन अनशन करके मनाया था। गांधी जी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता में थे। कलकत्ता में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सौहार्द कायम करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था। आज़ादी से कुछ दिनों पहले की बात है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूत के हाथों एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, बापू, आप राष्ट्रपिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वाधीनता दिवस होगा। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। पत्र पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, जब कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, तब मैं दिल्ली में जश्न मनाने कैसे जा सकता हूं? मैं यहां शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस के उपहार के रूप में नेहरू और पटेल को दूत के हाथों एक सूखा पत्ता भिजवाया था। आज़ादी के दिन पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री गांधी जी का आशीर्वाद लेने आए, तब गांधी जी ने उन्हें विनम्र रहने और गरीबों की सेवा करने को कहा था। देश में गणतंत्र स्थिर रहे, इसलिए उज्जैन के ज्योतिष सूर्यनारायण व्यास ने पंचांग देखकर आज़ादी का मुहूर्त निकाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर उन्होंने बताया कि अगर आज़ादी 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि 12 बजे ली गई, तो हमारा गणतंत्र अमर रहेगा। असल में 1947 में जब यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
गोस्वामी गणेशदत्त महाराज के माध्यम से उज्जैन के पंडित सूर्यनारायण व्यास को बुलावा भेजा। पंडित व्यास ने पंचांग देखकर बताया कि आजादी के लिए सिर्फ 2 ही दिन शुभ हैं, 14 और 15 अगस्त। इसमें एक दिन पाकिस्तान को आजाद घोषित किया जा सकता है और एक दिन भारत को। उन्होंने डॉक्टर प्रसाद को भारत की आजादी के लिए मध्यरात्रि 12 बजे यानी स्थिर लग्न नक्षत्र का समय सुझाया, ताकि देश में लोकतंत्र स्थिर रहे। दोस्तों, इतना ही नहीं, पंडित व्यास के कहने पर आजादी के बाद देर रात संसद को धोया भी गया था, क्योंकि ब्रिटिश शासकों के बाद अब यहाँ भारतीय बैठने वाले थे। धोने के बाद उनके बताए मुहूर्त पर गोस्वामी गिरधारीलाल ने संसद की शुद्धि करवाई थी। स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र थे। पहला, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, ये लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में थे। दूसरा, देसी राज्य, और तीसरा, फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र, जैसे चंदन नगर, पांडिचेरी, गोवा आदि। दोस्तों, 1947 के भारत विभाजन के दौरान ही ब्रिटिश भारत में से सीलोन, जो अब श्रीलंका है, और बर्मा, जो अब म्यांमार है, को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है, जबकि अखंड भारत में ये सभी शामिल थे। इस तरह कुल मिलाकर भारतवर्ष में 662 रियासतें थीं, जिसमें से 565 रजवाड़े ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे। 565 रजवाड़ों में से 552 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर और कश्मीर को छोड़कर बाकी की रियासतों ने पाकिस्तान के साथ जाने की स्वीकृति दी थी। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 3 जून प्लान के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रितानी सरकार सत्ता सौंप देगी। बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को जानबूझकर ठीक ढंग से नहीं संभाला। चर्चिल और माउंटबेटन ने मिलकर भारतीय राजनीतिज्ञों में पहले फूट डाली और फिर स्वतंत्रता की घोषणा की। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज़ादी से जुड़ी हुई यह रोचक जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम इसी प्रकार की रोचक जानकारी अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।